हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू सोल सैंड। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्यों हम बार बार वही इमोशनल पैटर्न अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल अलग अलग लोगों के साथ। डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट स्टोरीज, सेम एंडिंग, सेम दर्द, सेम थकान। लिसन क्लोजली। हम गलत लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, हम अपना पुराना दर्द रिपीट कर रहे होते हैं। और जब ये बात धीरे धीरे समझ आने लगती है तो दिमाग एक सवाल पूछता है, ये कोइंसिडेंस है या कुछ और? ये तो ज़्यादा गहरा चल रहा है। ये वीडियो उनके लिए है जो स्ट्रॉन्ग है, समझदार है, पर फिर भी हर बार वही इमोशनल कहानी जी रहे हैं। और फिर एक दिन बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी अनाउंसमेंट के, सिर्फ एक शांत से पल में रियलाइजेशन होती है, ये तो वही पेन है, बस नया चेहरा पहना हुआ है। नया पार्टनर, नया जॉब, नई दोस्ती, पर इमोशनल स्क्रिप्ट वही सेम। शौक ये नहीं होता कि ये फिर से हो रहा है, शौक ये होता है कि ये कितना फेमिलियर लगता है, और यहीं से चीज़ें क्लियर होने लगती है। ये फेमिलियर इसलिए लगता है क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इसे हमारे दिमाग से पहले पहचान लेता है। हम रेड फ्लैग्स देखते हैं, फिर भी होप बोलती है शायद इस बार अलग होगा। होप इमोशनल एनेस्थीसिया बन जाती है, वार्निंग सिस्टम को नम कर देती है, क्योंकि फेमिलियर पेन अननोन पीस से ज़्यादा सेफ लगता है। नोन वूंड घर जैसा लगता है, चाहे वो हमें दर्द देता रहे। और जब हम इस फीलिंग को समझने लगते हैं, तब साइकोलॉजी एक और सच रिवील करती है। इसे कहते हैं रेपिटेशन कंपल्शन। आपका माइंड पुराने अनफिनिश्ड इमोशनल बिजनेस को अनकॉन्शियस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। आपके सबसे पहले के रिलेशनशिप्स आपके टेम्पलेट्स बन जाते हैं, और आपका सबकॉन्शियस हेल्दी चीज़ चूज़ नहीं करता, वो फेमिलियर चीज़ें चूज़ करता है। इसलिए किसी पर्सन से प्यार नहीं करते, आप एक पुरानी मेमोरी में घिर जाते हो। लॉजिक इस लूप को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये लूप लॉजिकल होता ही नहीं है, ये इमोशनल होता है। और जब इमोशनल इंटेंसिटी को कनेक्शन समझ लिया जाता है, वहीं से ट्रॉमा बॉन्डिंग शुरू होती है। और जो वुंड पूरी तरह हील नहीं होता, वो बार बार लौट के आता है, नए लोग, नई सिचुएशन, नई स्टोरीज के साथ। नोन वुंड का कंफर्ट बहुत पावरफुल होता है, चाहे वो आपको तोड़ता ही क्यों ना हो। और फिर एक और लेयर ओपन होती है, एक सच जो ज़्यादा लोग समझते नहीं। आपका बॉडी आपके डिसीजंस आपके दिमाग से पहले ले लेता है। आपका नर्वस सिस्टम हर रूम, हर एनवायरनमेंट को स्कैन करता है उन सिग्नल्स के लिए जो उसे पहले से पता है। सेफ्टी के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए भी नहीं, बल्कि जो उसने सीखा है उसके लिए। अगर आपका सिस्टम केओस में बढ़ा हुआ है,
तो काम बोरिंग लगेगा, साइलेंस गलत लगेगा, पीस अनसेफ लगेगी, एड्रेनलिन अट्रैक्शन जैसा लगता है, हाइपर विजिलेंस केमिस्ट्री जैसा लगता है। इसलिए जब कोई काम रेगुलेटेड इंसान आपकी लाइफ में आता है तो सिस्टम बोलता है यहाँ कोई स्पार्क नहीं है, क्योंकि रेगुलेशन पहले एम्प्टी लगता है, ना एक्साइटिंग ना ड्रामेटिक, बस शांत। और शांति अनफेमिलियर होती है। और जब ये समझ आता है कि ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, सिर्फ बायोलॉजी नहीं, तब स्पिरिचुअल लेयर धीरे धीरे रिवील होती है। स्पिरिचुअल लेवल पर ये एक कार्मिक लूप है, पनिशमेंट नहीं, एजुकेशन है, हमारे लिए लेसन है। यूनिवर्स हमें हर्ट करने के लिए कैरेक्टर्स रिपीट नहीं करते, वो रिपीट करते हैं जब तक हम लेसन सीख ना लें। यूनिवर्स हमें इवॉल्व कर रहे होते हैं। हर वर्जन थोड़ा ज़्यादा लाउड होता है, थोड़ा ज़्यादा एविडेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा इग्नोर करना मुश्किल होता है। ये एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट है, अनइंटीग्रेटेड लेसन्स जो कंप्लीशन के लिए वापस आते हैं। और जिस पल हम बिना सेल्फ ब्लेम के पैटर्न को देख लेते हैं, लूप धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, लेसन्स इंटीग्रेट होते हैं, कैरेक्टर डिसअपियर हो जाता है, अवेयरनेस ही एग्जिट है। और फिर एक और गहरा ट्रूथ सामने आता है, हम जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते, हम वो मैच करते हैं जो हम होते हैं। आपका इनर स्टेट आपके एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट करता है। वूंडेड सेल्फ वूंडेड लव को ढूंढेगा, होल सेल्फ होल कनेक्शन अट्रैक्ट करेगा। इसलिए नहीं कि हम क्या डिज़र्व करते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी बदल चुकी होती है। और जैसे ही आपके रिलेशनशिप खुद से शिफ्ट होता है, आपके आसपास के कैरेक्टर्स भी शिफ्ट हो जाते हैं। और तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं अपनी पुरानी कहानी को। आप ओवरगिव करते हो, आप वेट करते हो, आप एक्सप्लेन करते हो, आप एडजस्ट करते हो, और एक दिन चुपचाप रियलाइज करते हो मैंने फिर से अपने आप को खो दिया। सबसे पेनफुल ट्रूथ ये होता है कि आप किसी और को चूज करते रहे और खुद को हर बार छोड़ते रहे। यहीं पे क्लियर होता है कि ये पैटर्न असल में कहाँ रहता है। पैटर्न्स आइडेंटिटी के अंदर रहते हैं। आपका कोर बिलीफ अबाउट लव आपका ब्लूप्रिंट बन जाता है। प्यार ऐसा होता है, मैं इतना ही डिजर्व करता या करती हूँ, रिलेशनशिप में मैं ऐसे ही हूँ। आपका इनर चाइल्ड वही एक्सपेक्टेशंस कैरी करता है जो स्टोरी को बार बार रिक्रिएट करता रहता है। आप फेमिलियर रोल इसलिए प्ले करते हो क्योंकि आइडेंटिटी अभी चेंज नहीं हुई है। और जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, स्टोरी को रहने की जगह ही नहीं मिलती। इसलिए पैटर्न तब टूटता है जब आप कॉन्शियसली इंटरप्ट करते हो। आप कॉन्शियसली अलग लोग चूज करते हो, चाहे अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। हेल्दी लव पहले अजीब लगता है, ना इंटॉक्सिकेटिंग ना कंज्यूमिंग, बस स्टेबल।
आप सेफ्टी के साथ रहना सीखते हो, काम को अपना नया नॉर्मल बनाते हो और धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम रीवायर हो जाता है। और जब ये होता है तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। डिफरेंट लोग आने लगते हैं, ओल्ड टाइप्स का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, पीस नॉर्मल हो जाता है, केओस केमिस्ट्री जैसा लगना बंद हो जाता है। आपकी लाइफ रिपीट होना बंद कर देती है क्योंकि आपने सिग्नल बदल दिए होते हैं। और फिर एक फाइनल ट्रूथ सामने आता है, आप कभी लव में कर्स्ड नहीं थे, आप साइकिल के थ्रू हील हो रहे थे। वो रिपीटेड पैटर्न आपका टीचर था, आपकी अवेयरनेस ही उस लूप से निकलने की लिबरेशन है। जब आप चेंज होते हो, स्टोरी खत्म होती है। जब आप राइज करते हो, लूप डिसॉल्व हो जाता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो और महसूस कर रहे हो कि ये तो मेरी ही कहानी है, तो आप यहाँ गलती से नहीं आए। दिस इज़ योर स्पेस, दिस इज़ योर ट्राइब। सोल सेंड फैमिली का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो अभी भी इस लूप में फंसे हुए हैं। आपकी लाइफ रिपीट नहीं हो रही है, आप राइज कर रहे हैं। ब्रेक द पैटर्न, चूज योरसेल्फ, आउटग्रो योर पास्ट। As I say, together we heal, together we rise. This is Soul Sand signing off. Peace out.